Now, next topic is Charter Act of 1833. तो ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ से सेंट्रलाइजेशन फाइनल हो गया। तो फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और इसको हर एक पावर दिया गया, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो। तो इसके पास अब सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके पास मिलिट्री सिविल पावर्स हैं। इंटायर टेरिटोरियल एरिया जो इंडिया का है, ब्रिटिश इंडिया का, उसको लेकर सारी अथॉरिटी जो है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेगी। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, आई बात समझ में? नौ, इससे पहले हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था। और जो बम्बई एंड मद्रास थी, ये पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थी। फिर ये जो प्रेसिडेंसीज हैं ये यहाँ पे सबॉर्डिनेट हो गई टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे इनका जो पावर है उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। इंटायर ब्रिटिश इंडिया का जो अथॉरिटी है वो किसके पास रहेगी? वो गवर्नर जनरल के पास रहेगी। ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पास एक्सक्लूसिव पावर्स से एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स रहे। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो लॉज इससे पहले बने हुए थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था रेगुलेशंस। ठीक है। एंड लॉज जो इस एक्ट के अंडर बने, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? वेर एज कॉल्ड एक्ट्स। ठीक है, लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स। लॉज जो पिछले एक्ट्स के अंडर हमने बनाए उनको क्या बोला जाता था? रेगुलेशंस। वही लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर जो भी लॉज बनाए उनको क्या बोलते हैं? एक्ट्स। ठीक है, बात समझ में आई? देन ओके। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कमर्शियल एक्टिविटीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, कमर्शियल बॉडी थी, उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी। अब इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। पहले ये क्या करती थी? कमर्शियल एक्टिविटीज़ करती थी, ट्रेड का काम करती थी। लेकिन अब ये क्या करेगी? अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी। ठीक है, आई बात समझ में? और इंडिया की जो भी टेरिटरीज़ हैं उनके ऊपर इसका होल्ड रहेगा, उसके ऊपर इसकी अथॉरिटी चलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो टेरिटरीज़ हैं ब्रिटिश इंडिया की, इस कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, उनको ये होल्ड करेंगे, उन पे ये होल्ड बना के रखेंगे, उन पे ये कंट्रोल करेंगे इंटरेस्ट ऑफ हर मजेस्टी। किसकी मजेस्टी पे? क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसकी मजेस्टी पे। ठीक, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे यहाँ पे क्या होगा? इस टेरिटरी को रन किया जाएगा, इस टेरिटरी को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। नो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहाँ पे क्या किया गया? ओपन कंपटीशन को यहाँ पे लाया गया फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्वेंट्स के लिए। एंड ये बताया गया कि इंडियंस को यहाँ पे अलाउ किया जाए, इंडियंस को भी अलाउ किया जाएगा सिविल सर्विसेज में। ठीक है, चाहे वो कोई ऑफिस है अंडर द कंपनी, कोई भी पोजीशन है, उसमें इंडियंस को भी यहाँ पे अलाउ किया जाए। लेकिन बाद में इसको इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया ड्यू टू दी अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अपोजिशन की वजह से इस प्रोविज़न को बाद में ख़त्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये लास्ट चार्टर है इन चार्टर सीरीज़ में से। तो इसको पास किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। जो भी चार्टर्स 1793 से लेकर 1853 तक चार्टर्स यहाँ पे पास किए, तो लास्ट वाला जो है वो 1853 का है। इसके बाद चार्टर एक्ट कोई भी पास नहीं हुआ। अब इसके बाद हमारे पास क्राउन रूल आएगा। ठीक है, अब तक ये कंपनी का रूल चल रहा है ना। ये जो चार्टर है इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इस चार्टर ने क्या किया, पहली बार यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल्स के, उसको अलग कर दिया। गवर्नर जनरल काउंसिल के जो भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको यहाँ पे अलग अलग कर दिया। ठीक है, कि ये रहे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और ये रहे लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मेंबर्स की एक एडिशनल 6 मेंबर्स को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। ठीक है, किसमें? काउंसिल में। कितने न्यू 6 मेंबर्स ऐड किए, आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, तो जिसको हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये फंक्शन करेगा एक मिनी पार्लियामेंट की तरह। ठीक है, और सेम प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक तरह से हमारा क्या करेगा, मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। सेम प्रोसीजर्स होंगे, सेम चीज़ें होंगी जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रही हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर जो ये हमारा वाला एक्ट है, इस एक्ट के अंदर यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स, इनके लिए यहाँ पे इनकी सिलेक्शन के लिए, इनकी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आई बात समझ में? तो इंडियंस के लिए भी ये ओपन सिस्टम रखा। ठीक है, इंडियंस को भी अलाउ किया। तो इसी के अकॉर्डिंग मैकले कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको अपॉइंट किया गया था 1854 में। आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है कंपनी के रूल को। ठीक है, किस पे? इंटायर ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी पे, ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। किसके ट्रस्ट पे? ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पीरियड यहाँ पे डिसाइड नहीं होती, जैसे कि प्रीवियस चार्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड नहीं होती। यहाँ से ये समझ में आता है कि कंपनी का रूल जो है उसको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश का, वो कभी भी कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, इनको यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बम्बई, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, नाउ ये थे हमारे चार्टर्स, तो चार्टर एक्ट्स। इसके बाद हमारे पास आएगा क्राउन रूल। ठीक है, तो क्राउन रूल के बारे में ढंग से बात करेंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ और इनको कंपाइल करके मैं फुल चैप्टर की वीडियोस भी आपको दे दूँगा, फुल एक चैप्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्राउन रूल की ओर।